आज हम रियल एस्टेट की सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करेंगे। और आप देख रहे हैं हम लोगों ने पहले से ही लोगो डिज़ाइन कर रखे हुए हैं और हमने सिलेक्शन टूल ही सेलेक्ट रखा हुआ है। और आप देख रहे हैं मैं सिलेक्शन टूल की मदद से ही इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ लोगों को, और मैंने इसे कंट्रोल जी करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से मैं अब लोगों को ड्रैग करवा रहा हूँ। और आज हम मॉडर्न सी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन करवा लिया है, और मैं बाकी की डिटेल एडिट करवा लूँगा सिलेक्शन टूल की मदद से। और आप देख रहे हैं किस तरह से हम सिलेक्शन टूल की मदद से बाकी चीज़ें रिमूव करवा ली हैं। और हम आज रियल एस्टेट की सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करेंगे। और हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया, और आप देख रहे हैं किस तरह से हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं। और मैंने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर चेंज करवा लिया है। और मैं बाकी का टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइन करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से हमने अगेन रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया है, और हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। और मैंने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर चेंज करवा लिया है, और मैं रेक्टेंगल को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और मैं रेक्टेंगल सेट करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से सेट कीजिएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से हमने रेक्टेंगल की डुप्लीकेट ले ली है, और मैं इसे अब रेक्टेंगल डिज़ाइन कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से हमने रेक्टेंगल सेट करवा लिया है, और मैंने आइस ड्रॉपर की मदद से इसका कलर चेंज करवा लिया है। और हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है, और मैंने अरेंज में आके सेंड टू बैक करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और हम आज रियल एस्टेट की पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से हम इसे सेट करवा रहे हैं। और अब मैं डमी टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से हम डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। और हमने होम फोर टाइप कर लिया है, और मैं नीचे भी डमी टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ। और मैंने नीचे डाउन की तरफ सेल टाइप कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से लिंक डाउन की तरफ मूव करवा लिया है, और मैंने सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। और मैं दोनों को डाउन की तरफ मूव करवा लिया आर्टबोर्ड में, और मैंने अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से हमने इसका कलर चेंज करवा लिया कलर में आके ब्लैक से वाइट में। और आप देख रहे हैं किस तरह से हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से सेट करवाइएगा। और मैंने सेल को कलर मैंने चेंज करवा लिया आइस ड्रॉपर की मदद से। और आप देख रहे हैं रेक्टेंगल हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, और हम टेक्स्ट को सेंटर लाइन कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से सेटिंग कीजिएगा। और मैं पैराग्राफ की डुप्लीकेट लेकर आ गया। और आप देख रहे हैं किस तरह से हम पैराग्राफ की अल्ट की मदद से डुप्लीकेट ले आए हैं। और मैं इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट वो कम करवाऊँगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से हम इसकी सेटिंग करेंगे। आप भी इस तरीके से सेट करवाइएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से हमने पैराग्राफ सेट करवा लिया है। आप भी इस तरीके से सेटिंग करवाइएगा। और हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से मैं अब लेफ़्ट साइड मूव करवा रहा हूँ पैराग्राफ को। और मैंने अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा लिया है। और मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा मैंने आर्टबोर्ड को थोड़ा छोटा कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से मैं इसकी सेटिंग करवा रहा हूँ टेक्स्ट की। और मैंने इसका कलर ब्लैक से वाइट में करवा लिया है। और हमने थोड़ा सा जूम इन कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से हम अगेन डमी टेक्स्ट टाइप करेंगे। और आप देख रहे हैं किस तरह से हम डमी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं।
और हमने जो है डमी टेक्स्ट जो है टाइप कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है छोटा करवा रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और मैंने इसका जो है कलर ब्लू से जो है वाइट में कर लिया है। और मैंने जो आर्ट बोर्ड की तरफ मूव करवा लिया है। और आप देख रहे हैं अरेंज में आके मैंने इसे ब्रिंग टू फ्रंट करवा लिया है। और मैं इसे थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा लिया है। और मैं अब रेक्टेंगल को थोड़ा सा सेट करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम सेटिंग कर रहे हैं। और मैंने फ़ॉन्ट को थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ मूव करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से हम इसकी सेटिंग करें। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और मैंने अगेन जो है टेक्स्ट की डुप्लीकेट ले आया हूँ। और आप देख रहे हैं मैंने इसे जो है अरेंज में आके ब्रिंग टू फ्रंट करवा लिया है। और इसमें जो है हम अब प्राइस जो है वो ऐड करवाएंगे। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने इसके अलाइनमेंट सेट कर रहा हूँ। और मैंने जो है अब डमी प्राइस जो वो ऐड करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हमने डमी प्राइस जो वो ऐड करवा ली है। $250,000 जो हम लोगों ने प्राइस जो ऐड करवा ली है। और मैंने जो है सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसकी साइज़ सेट कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने इसे जो है बोल्ड से मीडियम में कन्वर्ट कर लिया है। और मैंने जो है प्राइस स्टार्ट जो है मैंने उसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर ली है। और मैंने जो पैराग्राफ में आके इससे जो लेफ्ट लाइन करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। और आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और मैंने अगेन जो है प्राइस की जो है फ़ॉन्ट जो है थोड़ा सा छोटा करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक जो है हमारी सोशल मीडिया पोस्ट जो है रियल एस्टेट की डिज़ाइन हो गई है। और बस थोड़ी सी रह गई और हमारी जो है डिज़ाइन वो कंप्लीट हो जाएगी। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं जो है प्राइस का जो है स्पेस बढ़ा रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है स्पेस बढ़ाइएगा। और मैंने एक और ज़ीरो जो है वो ऐड करवा लिया है। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने जो है थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ जो है थोड़ा सा और मज़ीद बड़ा कर लिया। और मैंने जो है थोड़ा सा इसे डाउन की तरफ मूव करवा लिया। और हमने जो है स्पेस ख़त्म कर ली है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने बाकी का टेक्स्ट जो है ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूँ। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रखा हुआ है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं अब टेक्स्ट की जो है सेटिंग करवा रहा हूँ। और मैंने दोनों टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट कर लिया। और मैंने इनकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा ली है। और मैंने पैराग्राफ को जो है थोड़ा सा डाउन की तरफ मूव करवा लिया है। और आप देख रहे हैं हमने जो है रेक्टेंगल जो है सेलेक्ट कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डिज़ाइन कीजिएगा। और मैंने जो है आइस ड्रॉपर की मदद से जो इसका कलर जो है चेंज करवा लिया है। और आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा सा और मज़ीद जो है रेक्टेंगल बड़ा कर लिया है। और मैंने इसकी जो है कॉपी ले लिया है Ctrl+C से। और Ctrl+B करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं रेक्टेंगल जो है बड़ा कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है बड़ा कीजिएगा। और हमने जो है इसे रेड कलर जो है आइस ड्रॉपर की मदद से दे दिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम इसकी सेट कर रहे हैं। और आप भी इस तरीके से जो है इसकी सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो है इसे अब ग्रुप करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने इसकी जो डुप्लीकेट ले ली है। और हम इसे जो अब सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो इसकी सेटिंग कीजिएगा। और हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसके पॉइंट जो सेट करवा रहा हूँ डाउन की तरफ से। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हमने इसे सेट करवा लिया है। और मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है अगेन सेलेक्ट कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसको जो है रेक्टेंगल को जो है ऊपर की तरफ से जो है सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और अब मैं इसे जो थोड़ा डाउन की तरफ मूव कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हमने सिलेक्शन टूल की मदद से जो है इसे सेट करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं रेक्टेंगल को जो है सेट करवा रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और मैंने जो Ctrl+Y कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसे अलाइन करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है अलाइन करवाइएगा।
और मैंने अगेन जो कंट्रोल वाई कर लिया और दोनों को जो है सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने दोनों का साइज़ जो है बड़ा कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने दोनों रेक्टेंगल को जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसका जो है कलर चेंज करवा लिया है रेड से वाइट में। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम अब फ़ॉन्ट का जो है कलर में थोड़ा सा डार्क करवा रहा हूँ। आपने देखा किस तरह से जो हमने स्विचेस से जो है रेड कलर जो है डार्क सेलेक्ट करवा लिया है। और मैं अब लोगों का भी कलर जो है डार्क कर रहा हूँ। और आपने देखा किस तरह से जो हमने लोगों का भी कलर जो है डार्क करवा लिया है। और हमने जो है सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट रखा हुआ है और हमने सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम अब जो है स्विचेस का जो है आर्टबोर्ड वो क्लोज करवा लिया है। और मैंने जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने सबको जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ। और आपने देखा किस तरह से जो है हमने जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है नीचे के पॉइंट जो है सेलेक्ट कर लिए हैं। और मैं इसे जो है ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम रेक्टेंगल की सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और मैंने अगेन जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसे ड्रॉ करें। आप भी इस तरीके से जो है ड्रॉ कीजिएगा। और मैंने इसका जो है ड्रॉपर की मदद से जो है कलर चेंज करवा लिया है ब्लैक से रेड में। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रखा हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने जो है थोड़ा सा जो है रेक्टेंगल बड़ा कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं फ़ोन की जो है डुप्लीकेट ले आया हूँ। और हम इसमें जो है डमी टेक्स्ट जो ऐड करवाएंगे। और हमने इसका कलर जो है आइस ड्रॉपर की मदद से चेंज करवा लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है अब हम इसमें जो है डमी टेक्स्ट जो है टाइप कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है डमी टेक्स्ट जो है टाइप कीजिएगा। और मैंने जो है अवेसम फीचर्स जो है मैंने टाइप कर लिया। और आपने देखा किस तरह से जो है हमने टेक्स्ट को जो है टाइप कर लिया है। और हम जो है अब फ़ॉन्ट जो है थोड़ा सा चेंज करवा रहे हैं। आप भी देखें किस तरह से जो हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है फ़ॉन्ट की जो सेटिंग कीजिएगा। और मैंने फीचर का जो है टेक्स्ट वो मैंने जो है मीडियम में करवा लिया है। और मैंने अवेसम को जो है एक्स्ट्रा बॉल्ड में कन्वर्ट कर लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है। और मैंने फ़ॉन्ट की साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और आप देख रहे हैं हमने जो है सर्किल जो सेट कर लिया। और मैं इसे जो है सेट करवा रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और ये सर्किल जो है हम पॉइंट की तरह यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो है टेक्स्ट वो पॉइंट में आ रहा हो। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने टेक्स्ट की जो डुप्लीकेट ले ली है। और मैं इसे जो है अब जो है टेक्स्ट जो है रिमूव करवा रहा हूँ। और हमने जो है टेक्स्ट जो है रिमूव करवा लिया है। और हम इसे जो है सेट करवाएंगे। और मैंने पैराग्राफ में आके इसे जो है लेफ्ट अलाइन करवा लिया है। और मैंने जो है आर्टबोर्ड्स का जो है छोटा सा छोटा करवा लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और हमने जो है सर्किल को भी थोड़ा सा जो है छोटा करवा लिया है। और मैं अब टेक्स्ट की जो है मज़ीद सेटिंग कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और मैंने थोड़ा सा जूम इन कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं अब आइकन की जो है सेटिंग कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। और मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर लिया। और मैं इसकी जो अब डुप्लीकेट लेता हुआ जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसकी डुप्लीकेट ले रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें और ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। आपने देखा किस तरह से जो हमने काफ़ी हद तक जो है पोस्ट डिज़ाइन कर लिया रियल इस्टेट की, बस थोड़ी सी रह गई है। और हमारी जो पोस्ट वो कम्प्लीट हो जाएगी थोड़ी देर में। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं डमी टेक्स्ट जो वो अलाइन करवा रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और मैंने जो है जूम आउट कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने काफ़ी हद तक जो है रियल इस्टेट की पोस्टर डिज़ाइन कर ली है। और मैं अब इसी पॉइंट की जो डुप्लीकेट लूँगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम सिलेक्शन टूल की मदद से जो है इसे डाउन की तरफ मूव करवा रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने आइकन और टेक्स्ट की जो डुप्लीकेट ले ली है। और मैं इसे जो है सेट करवा रहा हूँ। और हम जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हमने इसकी डुप्लीकेट ले ली है। और मैंने जो है हेडिंग का टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बड़ा करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसको बड़ा कर रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है इसकी सेटिंग करवाइएगा।
और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम टेक्स्ट की जो सेटिंग करवा रहे हैं, आप भी इस तरीके से जो है सेट करवाइएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने जो है लेफ़्ट अलाइन करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हमने सिलेक्शन टूल जो सेलेक्ट कर लिया है और मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया और मैं इसे जो डाउन की तरफ मूव करवा रहा हूँ और मैं टेक्स्ट को जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं और हमने जो सिलेक्शन टूल सेलेक्ट रखा हुआ है। और मैं जो है अब बाकी का टेक्स्ट जो डुप्लीकेट ले आया हूँ और मैंने इसका कलर जो है चेंज करवा लिया है और मैं वेबसाइट लिंक जो है वो चेंज करवा रहा हूँ। हमने जो है ट्रैवल एजेंसी की जगह पर जो है रियल इस्टेट जो है टाइप कर लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने बुक नाउ की जगह पर कॉल नाउ जो है वो टाइप कर लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं वेबसाइट लिंक को जो ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूँ और मैंने जो है फिर से जो है कंट्रोल Z करवा लिया है। और मैं दोनों को जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसे जो ऊपर की तरफ मूव करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसे जो है अलाइन करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और मैंने जो कॉल नाउ का जो है मैंने वो टेक्स्ट रिमूव करवा लिया है। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने फ़ोन नंबर को जो डाउन की तरफ मूव करवा लिया और मैं अब इन्हें जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो ऊपर मूव करवा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं आइकन की डुप्लीकेट ले आया हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हमने आइस ड्रॉपर की मदद से जो है इसका कलर चेंज करवा लिया है और हमने जो सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट रखा हुआ है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम मज़ीद इसकी सेटिंग कर रहे हैं ताकि हमारा जो है सोशल मीडिया पोस्ट जो डिज़ाइन हो सके, मज़ीद हम आगे बढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। और मैं आइकन को जो है ड्रैग करवा के ले आया हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इसकी साइज़ जो सेट करवा रहा हूँ। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैंने आइस ड्रॉपर की मदद से इसे कलर करवा लिया है और मैं इसे जो आइकन को सेट करवा रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग करवाइएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं आइकन की सेटिंग करवा रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो सेट करवाइएगा। और मैंने जो फ़ोन नंबर को थोड़ा लेफ़्ट साइड जो है वो अलाइन करवा लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हम इमेजेस को जो है ड्रैग करवा के ले आएँ और अब हम इमेजेस जो है वो ऐड करवाएंगे ताकि हमारा जो है सोशल मीडिया पोस्ट वो डिज़ाइन हो सके, मज़ीद हम आगे बढ़ सकें। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इमेज जो है सेट करवा रहे हैं। आप इस तरीके से जो सेटिंग करवाइएगा। और अब हम इमेज जो क्लिपिंग मास्क करवाएंगे। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो मैं इमेज को सेट करवा रहा हूँ और मैंने कंट्रोल S कर लिया है और मैंने रेक्टेंगल को और इमेज को दोनों को सेलेक्ट कर लिया है और मैंने मेक क्लिपिंग मास्क करवा लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम इसकी सेटिंग कर रहे हैं। और अब मैंने जो है लोगो जो डाउन की तरफ मूव करवा लिया है और मैं अब लोगों की जो है सेटिंग कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेट कीजिएगा। लोगों का जो है कलर चेंज करवा लिया है और मैंने इसे जो है वाइट में कन्वर्ट कर लिया। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है मैं अब इसकी जो है सेटिंग कर रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो सेट करवाइएगा। और मैंने थोड़ा सा जूम इन कर लिया है और आप देख रहे हैं मैं किस तरह से जो लोगों को जो है सेट करवा रहा हूँ। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और अब मैं सेकंड इमेज जो है वो क्लिपिंग मास्क कराऊंगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हम सेकंड इमेज जो सेट करवा रहे हैं। आप भी इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और मैंने इमेज को जो है कंट्रोल X करवा लिया है और मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जो है रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो हमने मेक क्लिपिंग मास्क करवा लिया। और इसी तरह से जो है मैं थर्ड इमेज भी जो है सेट कराऊंगा। आप देख रहे हैं किस तरह से जो मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं मैंने आइकन को और टेक्स्ट को जो है थोड़ा सा जो है लेफ्ट से अलाइन करवा लिया है। आप इस तरीके से जो है सेटिंग कीजिएगा। और आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमारी रियल इस्टेट की जो है पोस्ट डिज़ाइन हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।